क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी हमसे वही बात पूछी गई है जो हमसे पार्ट नंबर 1 में पूछी गई थी। अब यहाँ पर फिर से क्या कहा गया है मैं आपको समझाता हूँ आसान अल्फाज में। ये हमारे पास एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इस तरह करते करते कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ऐसे कितने टर्म्स को हम आपस में जमा कर ले, ऐड कर ले कि ये जाकर हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाए। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, 10 टर्म, 20 टर्म, 25 टर्म, ऐसे कितने टर्म्स होंगे जिनको आपस में हम जमा कर ले, एंड में जाके हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाए। सिंपली हमने यही बताना होगा। हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई है, इस क्वेश्चन से हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमने सीखा था a1, जो पहली वैल्यू होगी इसे हम एज अ a1 लेंगे, जो हमारे पास क्या है 1/1 प्लस रेडिकल x, ये हमारे पास ये वैल्यू होंगे कॉमा लगा के। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है d से मुराद क्या होता है डिफरेंस, इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है। a का हम निकाल लेंगे एक पेयर का, तो बकाया तमाम पेयर्स का वही डिफरेंस रहेगा। बड़ी वाली वैल्यू को पहले लिखा जाता है, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, या ऐसा समझ लीजिए जो सेकंड वैल्यू होती है इसको पहले लिखा जाता है, ये हम लिख लेते हैं। हमारे पास नीचे क्या है 1 - x, डिफरेंस के लिए हमेशा माइनस किया जाता है। अब ये वाली वैल्यू को हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है 1 रेडिकल, नीचे क्या है 1 प्लस रेडिकल x, ये वाली वैल्यू है। हम क्या करेंगे अब इस डिफरेंस को, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होने वाला है डिफरेंस का, इसको आसान अल्फाज में सीखते हैं। एक बात याद रखें हमेशा, मैथमेटिक्स में हमने पहले भी कहा था, मैथमेटिक्स का ये रूल है कि हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता, तो यहां पर हम वही करेंगे। इस वाले हिस्से पर आपने ध्यान देना है। हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे d को छोड़ के मैं ये वैल्यू सिर्फ लिख रहा हूं। हमारे पास क्या है 1/, इस 1 के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इसके ऊपर होल का स्क्वायर माइनस ये जो x है इसके ऊपर मैंने पहले रेडिकल डाल दिया, और इसके बाद यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। ये काम हमने अपने आप से किया। पहला हमने क्या किया, यहां पर मैंने एक स्क्वायर लगा लिया, ठीक है, 1 के ऊपर। दूसरा काम यहां पर भी स्क्वायर, और यहां x के ऊपर हमने रेडिकल लगा लिया। ये काम हमने क्या किया, अपने आप से किया। अब इसका सवाल पे कैसे असर नहीं पड़ रहा, यहां पर सीखते हैं। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वही 1, ये 2 इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाए, वही x रहेगा, तो 1 - x वही वैल्यू रहेगी। अब हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आगे सॉल्व हो सके। इस वजह से हमने ये वाली वैल्यूज अपने आप से ऐड की, और इसका क्वेश्चन पे क्या हो रहा है, असर नहीं पड़ रहा। एज पर मैथमेटिक्स रूल हम ऐसा ऐड कर सकते हैं अपने आप से। इस क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर हम एक हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि हमें एक बात मालूम है। ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैथमेटिक्स में ये फार्मूला बन रहा है a + b और a - b। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास ये इस शक्ल में है, और ये वाला साइड बराबर होता है इस शक्ल में, तो हम इस वाले साइड को इसमें ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ऐसा ही करेंगे हम। यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा 1/, नीचे क्या है, इसको क्या करेंगे a + b। a हमारे पास क्या है 1 है, प्लस लिखेंगे, b हमारे पास क्या है रेडिकल x, हमने लिख लिया। फिर से आगे चलते हैं, a हमारे पास क्या है 1 माइनस b हमारे पास क्या है रेडिकल x है, ये हमने यहाँ पर यू लिख लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, नीचे वाले हिस्से को इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा दिया। साथ में हमारे पास क्या मौजूद है 1/1 प्लस रेडिकल x, ये वाला साइड सेम एज इट इज इसी के साथ चलता जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से हम एक बात उनको बताएंगे। ये चीजें साथ में लाजमी लिखनी है ताकि उनको समझ आ सके हमने कौन सा स्टेप किया। अब क्या लेंगे, टेकिंग एलसीएम हम ले रहे हैं इन दोनों का। अब हमने क्या लेना है, एलसीएम नीचे वाले हिस्से का। यहां पर एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या है, यहां पर फिर से सीख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम चेक करें यहां पर 1 प्लस रेडिकल x, 1 प्लस रेडिकल x, ये दोनों क्या है सेम है, तो इनमें से कॉमन ले लेते हैं। एक वैल्यू हम लिखेंगे, एक वैल्यू लिख लेते हैं, एक दफ़ा ही इसको लिखेंगे 1 प्लस रेडिकल x, ये हमने लिख लिया। रह गया ये वाली वैल्यू, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं 1 माइनस रेडिकल x,
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब पॉजिटिव वाली पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गई, नेगेटिव वाली नेगेटिव के साथ रह गई, तो हम क्या लिखेंगे 1 ही रह गया। ऊपर पहले से 1 मौजूद है, ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन हमने लिखा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू रहेगी नेगेटिव वाली, जो कि हमारे पास क्या है 1 माइनस रेडिकल x, ये वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में रह गई। अब साथ में मैं क्या कर रहा हूं, ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। आपने इसके नीचे करते जाना है, मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं साइड पे कर रहा हूं। यहां पर हम क्या करवाएंगे, सॉरी यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गया, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। पहले से यहाँ पर क्या मौजूद है 1 मौजूद है, हमने ऊपर वाला 1 लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन होगी 1 इसके साथ और ये इसके साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 1 माइनस, ये तमाम ब्रैकेट जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम उसी तरह हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस रेडिकल x, ये वैल्यू ही बनेगी। नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस रेडिकल x और 1 माइनस रेडिकल x, ये वैल्यू हमारे पास बन गई। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म करके हम वैल्यूज़ लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या फॉर्म बनाएगा, हम लिखेंगे 1 माइनस, इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस प्लस माइनस, फिर से 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला जो ब्रैकेट हमने ख़त्म किया हमारे पास ये इस शक्ल में आया। नीचे वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 1 प्लस रेडिकल x, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे, और 1 माइनस रेडिकल x, ये वैल्यूज़ है हमारे पास। कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। ये क्या है नेक्स्ट स्टेप, आप इसके नीचे करते जाए। यहाँ पर चेक करें, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया, सिर्फ ये हमारे पास रेडिकल x रह गया, और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस रेडिकल x और 1 माइनस रेडिकल x, ये वाली हमारे पास नीचे वैल्यू रहेगी। ये तमाम प्रोसेस हमने क्यों किया, ताकि डिफरेंस इन दोनों के बीच में हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको हम एज इक्वल टू क्या लेंगे d की वैल्यू। अब हमने ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है। a1 हमारे पास आ गया, d की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये तमाम बातें क्लियर हो गई। अब लास्ट वैल्यू हमने क्या लिखने हैं, sn हमने यहां पर लिखना है। sn से मुराद क्या है, सम ऑफ नंबर्स, जो कि हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। इसको हमने लास्ट वाली वैल्यू को हमने ऐसा sn लेना है, सम ऑफ नंबर्स। हमारे पास क्या है 10, फिर ब्रैकेट है, वैल्यू क्या दी गई है 10 प्लस 17 रेडिकल हमारे पास क्या है x है, नीचे क्या है 1 माइनस रेडिकल x, सॉरी सिंपल x है यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं लिख लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज हो गया। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स को हम आपस में ऐड करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाती है, ठीक है। 4 वैल्यूज हमने निकाली, a1, d की वैल्यू, sn और n, ये तमाम हमने क्वेश्चन से निकाल लिया। तो अब हम चलेंगे, यहाँ पर हमने फिर से फार्मूले की तरफ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम बता देंगे वी नो दैट, कि भाई हमें एक बात मालूम है, ये वैल्यूज देखकर हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे 2a1 प्लस n माइनस 1, ठीक है, साथ में क्या है d। ये वाला फार्मूला हमने पुट अप करना है। जो जो वैल्यूज हमने निकालनी है वो वैल्यूज हम उठा के इस फार्मूले में पुट अप कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, sn की वैल्यू क्या है, यहाँ पर चेक करें, हमने sn की वैल्यू लिखी हुई है, तो sn की जगह हम यही लिखेंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास, साथ में लिखते जाएंगे। मैं लिखूंगा 10, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 17 रेडिकल x अपॉन 1 माइनस x, ये हमने लिख लिया, इज इक्वल टू n की वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं, जिसे हमने फाइंड आउट करना है, n अपॉन 2, ये हमने लिख लिया, ब्रैकेट है, फिर क्या है 2 है, तो हम सबसे पहले 2 को लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लेनी है, जो कि हमारे पास क्या है 1 अपॉन, ये मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस रेडिकल x, ये हमने लिख लिया। ये क्या है a1 की वैल्यू है, क्लोज करवा दिया, पॉजिटिव साइन है हमने लिख लिया। n माइनस 1, ये हमने लिख लिया। d को हमने फाइंड आउट किया था, d की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे d की जगह। हमारे पास क्या है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ऊपर क्या मौजूद है, रेडिकल x है, नीचे क्या है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस रेडिकल x, ठीक है, और 1
माइनस रेडिकल x, ये हमारे पास क्या है, नीचे वाली वैल्यू है। ब्रैकेट को हम क्लोज करवा लेते हैं और साथ में आपने एंड में बड़ा ब्रैकेट लगा लेना है। तो हमने सिंपली क्या किया, जो जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट अप कर दी, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आया। आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो 2 है इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इस वैल्यू को हमने इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल, हमने ये 2 काम करने हैं। तो यही काम करवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला साइड हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है, यहां पर हम लिख लेंगे 10, साथ में क्या है 2 + 17 रेडिकल x हमने लिखा, नीचे क्या है हमारे पास 1 - x। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा मैं लंबा करवा देता हूं, यह हमने लिख लिया, इज इक्वल टू n/2। यहां पर चेक करें, 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ही रहेगी। नीचे क्या है 1 + रेडिकल x, जो कि हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, साथ में क्या है, पॉजिटिव साइन है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं रेडिकल x लिख लेता हूं, साथ क्या है n-1। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। नीचे हमारे पास क्या है, इन वैल्यूज को लिख लेते हैं, 1 + रेडिकल x ब्रैकेट क्लोज, 1 - रेडिकल x, ये हमने लिख लिया, यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तमाम बातें क्लियर होगी। आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, नीचे वाले हिस्से का हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, साथ में आप लाजमी लिखिएगा, टेकिंग एलसीएम, नीचे वाले इन दोनों हिस्सों का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। साथ में एक और काम करेंगे, ये 2 को हम इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं। तो शिफ्ट करवाएंगे, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 10 × 2, साथ में क्या है, यहाँ पर वैल्यूज इनको लिख लेते हैं, 2 + 1 17 है, सॉरी, रेडिकल x, नीचे हमारे पास क्या है 1 - x, यहाँ पर हमने क्लोज करवा दिया। यहाँ पर सिंपली n रह गया क्योंकि 2 को हमने यहाँ ट्रांसफर करवा दिया। आगे चलते हैं, ये वाला ब्रैकेट हम लगा लेते हैं। अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या था, ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, एक जैसी है, कॉमन है, तो इनमें से हम एक वैल्यू लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 + रेडिकल x, एक ही दफ़ा लिखेंगे। ये वाली वैल्यू रहेगी, इसको हम लिख लेते हैं 1 - रेडिकल x, ये इसका तरीक़ाकार है। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू रहेगी, ये हमारे पास, सबसे पहले मैं इस 2 को लिख लेता हूं, ये 2 और साथ में ये वाली वैल्यू। ठीक है, 1 - रेडिकल x, फिर से समझ ले, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गई, नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर लिखा, पहले से यहाँ पर क्या मौजूद था, 2 मौजूद था, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस यहाँ पर चेक करें, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली हमारे पास क्या रह गया, 1 रह गया, और ऊपर पहले से क्या मौजूद था, रेडिकल x, n-1 ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज करवा दिया। ये वैल्यू हमारे पास इस शक्ल में आ गई। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। सिंपली हमने एक स्टेप किया, नीचे वाले हिस्से का हमने एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 10 × 2 क्या हो जाता है, हमारे पास 20 ब्रैकेट 2 + 17, साथ में क्या है x है, नीचे हमने क्या लिखा 1 - x, ये हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। अब आगे चलते हैं, सिंपली यहाँ पर क्या है n है, ये जो 2 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 1 जार हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर चेक करें 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 जब इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यू क्या बनेगी, हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, नीचे चलते हैं, अब नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या है, a + b a - b, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे। आप इसके साइड पे या इसके नीचे आप हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है कि a + b और a - b ये किसके बराबर होते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले हिस्से को इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा देंगे जो कि इस फॉर्म में मौजूद है। सिंपल सा काम है, यहाँ पर करवा लेते हैं। क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर, a दोनों तरफ क्या है 1 है, माइनस b दोनों की तरफ क्या है, ये b क्या है x का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस फॉर्म में हमने ये कन्वर्ट करवा दिया, साथ में हमने बता भी दिया। ठीक है, ये हम ब्रैकेट क्लोज करवा लेते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, फिर से एक सिंपल काम हमने यहाँ पर करना है।
इस x को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, यही हम काम करेंगे। 20, आगे चलते हैं, 2 + 17 रेडिकल x, नीचे हमारे पास क्या है 1 - x, ये हमने लिख लिया। अब चलते हैं, हम लिखना है n = को थोड़ा सा मैं करेक्ट करवा लेता हूँ, n, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास क्या है 2 - 2 रेडिकल x, प्लस और प्लस, देखिए प्लस और प्लस प्लस हो जाते हैं। रेडिकल x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, प्लस माइनस माइनस। रेडिकल x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास यही आएगा। नीचे चलते हैं, नीचे क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो -x, ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पर हमने ये क्लोज करवा लिया। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैंने इसको मिटाकर बकाया क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, एक तो इस ऊपर वाले हिस्से पर काम करना है, दूसरा ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है = की उस तरफ क्या है ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो यहां पर ले आके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दो काम हमने करने हैं। देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 1 - x, इसको हम = के इस तरफ ले आए, ठीक है। पीछे क्या बचा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + 17 रेडिकल x है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करवा लेता हूँ। हमारे पास क्या है 17 रेडिकल x, नीचे क्या है हमारे पास 1 - x, ये वैल्यू है, हमने क्लोज करवा दिया, = यहाँ पर चेक करें n लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, ऊपर वाले हिस्से पर हमने काम करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है जिसे हम लिखेंगे, हमने 2 लिखा। उसके बाद हम इस वैल्यू को लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है प्लस n रेडिकल x, ये हमने लिखा। यहाँ पर चेक करें, ये जो रेडिकल x है ये इसकी तादाद यहाँ पर क्या है 2 है, ये रेडिकल x है इसकी तादाद क्या है 1 है। 2 और 1 कितने हुए 3 हुए, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं मगर साइन माइनस का लगता है। इस बात को क्लियर हो गए। 2 रेडिकल x ये रहा, 1 रेडिकल x ये रहा, तो हम क्या लिखेंगे -3 रेडिकल x, ये हमारे पास बन जाते हैं जब ऊपर वाले हिस्से को आपस में हमने ऐड करवा लिया। अब फिर से यहां पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। ये वाला साइड हमारे पास क्या हो रहा है, इसके साथ कैंसिल हो गया, ये बात क्लियर हो गई। पीछे वैल्यूज क्या रह गई, इनको हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या रह गया 20, साथ में हम लिखेंगे 2 + 17 रेडिकल x, ये वाली वैल्यू रह गई। आगे चलते हैं n, इस वाले हिस्से को देखें 2 हमने लिखा प्लस, यहां पर चेक करें इन दोनों वैल्यूज में, ये हमारे पास जो रेड लाइन लगाया इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास कॉमन है। रेडिकल x यहां पर भी मौजूद है, रेडिकल x यहां पर भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे रेडिकल x को हम एज अ कॉमन ले लेते हैं। यहां पर चेक करें मैंने रेडिकल x को क्या लिया कॉमन लिया, रेडिकल x बाहर आया, पीछे क्या बचा n, कौन सा साइन है माइनस, रेडिकल x बाहर आया, पीछे क्या बचा 3, तो ये हमने क्या लिया एज अ कॉमन, इसे चूज कर लिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हुई। सिंपल सा काम हमने किया, इन दोनों के बीच में हमने रेडिकल x को एज अ कॉमन चूज किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहां तक क्वेश्चन आने के बाद मैं एक जुमला लिखूंगा इंग्लिश में, आपने भी लिखना है। क्या है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। यहां पर ये मैंने एक जुमला लिखा, इस जुमले का मतलब क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं, एक लफ्ज को हमने समझना है जिसे हम क्या कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। अब कोफिशिएंट किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर मैं क्या कर रहा हूं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। हमारे पास क्या है 5 और x, ये एक वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। एक साथ थोड़ा सा मैंने स्पेस देख के लिखा ताकि आपको समझा सकूं। ये जो नंबर होता है 5 और x आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, कैसे पता चला, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे ये वाला हिस्सा जो नंबर होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये बात आपने पहले भी सीखी थी, यहां पर फिर भी सीख लेते हैं। हमने यहां पर जो लफ्ज लिखा इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में से हमने क्या निकाल लेना है, कोफिशिएंट निकाल लेना है। अब कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा कि किसी भी अल्फाबेट के साथ या वेरिएबल के साथ जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन नंबर्स को हमने अलग अलग करके लिख लेना है। अब यहां पर ऐसा क्या हो रहा है,
रेडिकल एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 17। 17 हमारे पास क्या है, कॉफिशेंट है। तो हम इस वाले हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हमने कॉफिशेंट को चूज करना है। कॉफिशेंट क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर हमने चेक करना है कि यहां पर हमारे पास कॉफिशेंट क्या है। कॉफिशेंट हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये हमारे पास कॉफिशेंट है n-3। पूरा ब्रैकेट क्या है, कॉफिशेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि वेरिएबल के साथ रेडिकल एक्स के साथ ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉफिशेंट्स है। इन दोनों वैल्यूज को अब हमने उठाकर इस्तेमाल करना है ताकि हमारे पास एंड वाला आंसर आ सके, एन का आंसर हमारे पास आ सके। वो नंबर्स हमने बताने हैं, वो टर्म्स हमने बताने हैं। ये जुमला हमने इसीलिए लिखा है कि इन दोनों इक्वेशंस में से हमने क्या निकाल लेना है, कोफिशिएंट्स निकाल लेने हैं। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा गया हो इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहां पर वेरिएबल नहीं है, यहां पर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ यहां पर वेरिएबल मौजूद है, इसके साथ जो नंबर है वो क्या है, कोफिशिएंट है। यहां पर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ वेरिएबल यहां पर है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है। ये बातें क्लियर हो गई। अब हमने इन दोनों नंबर्स को बकाया इस्तेमाल करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस वाले हिस्से को लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, n-3 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 17 है। आगे चलते हैं, अब चेक करें, यहां पर 17 अपनी जगह मौजूद है, ये -3 यहाँ पर क्या है, माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, +3। n को आपस में ऐड करवा ले, 17 + 3 कितना होता है, 20 होता है। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि ये हमारे पास एक वैल्यू दी गई थी, हमसे पूछा गया था कि ऐसे कितने टर्म्स को आपस में ऐड करवा ले कि एंड में जाके ये नंबर बनेगा। तो ऐसे 20 नंबर्स को जब हम 20 टर्म्स को हम 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ऐसे 20 टर्म्स को हम आपस में ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास ये नंबर बनेगा। हमसे यही पूछा गया था कि कितने टर्म्स होंगे, वो यहाँ पर एंड में आके हमने यहाँ पर इनको बता दिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स यहाँ पर आसानी से सीखे और समझे। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।